गाय का निबंध लिखने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन या जो इसका भाग कह सकते हैं वो कैसे निकालें। भाग के लिए प्रथम जो प्रक्रिया है वो आप सोचे कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बात करें उस टॉपिक का हर पार्ट से शुरू से अंत तक दिखाई देना चाहिए। तो किसी भी पार्ट का निबंध लिखने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना 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 के लिए जो आपसे जो मुख्य भूमिका मतलब एक बात में जो सारा चीज मतलब जो निबंध में है वो 3-4 जैसे 150 शब्दों में बताया जा सकता है। तो उसके लिए मैं अभी एक डायग्राम एक डायग्राम डायग्राम लिख रहा हूँ। तो उसके हिसाब से हम गाय के ऊपर निबंध लिखेंगे। पहला प्रस्तावना, उसके बाद मैं जाना चाहूँगा प्रस्तावना के बाद मध्यकालीन इतिहास, इतिहास में भूमिका, कृषि कार्य में भूमिका, कृषि क्षेत्रों में गाय 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 के कृषि क्षेत्र में गाय की भूमिका और कृषि क्षेत्र में गाय की भूमिका, मानव कल्याण में गाय की भूमिका, पर्यावरण और पशु की शारीरिक गठन और भौगोलिक अवस्थान ये लगभग 6 पॉइंट बना पाए हैं। लेकिन इस पॉइंट पर प्रस्तावना के ऊपर हम विस्तार से बताना चाहेंगे। प्रस्तावना के ऊपर विस्तार से बताना चाहेंगे। पहले तो वीडियो में बहुत कहने की प्रयास कर रहे थे तो ये हो नहीं रहा था। अब मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल सही करने के लिए शुद्ध हिंदी का उपयोग करने वाला हूँ। अगर कुछ गलती हो तो दोस्तों देख रहे हैं वो वीडियो को कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस पार्ट में आपका गलत हुआ है, इस जगह में आपको ऐसा सही करना चाहिए। क्योंकि मैं टॉपिक पे नहीं जाता, मैं अपना प्रस्तावना शुरू करता हूँ। प्रस्तावना देखिए, मैं प्रस्तावना के शुरू बहुत ही अच्छे बातों से करना चाहता हूँ। ये हिंदू साधारणतः ये हिंदू धर्म पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में तथा महाभारत रामायण में गाय को माता के समान माना जाता है। ये मध्यकालीन इतिहास में मानव कल्याण के लिए मुख्य भूमिका के रूप में उपयोग हुआ है और इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है और मानव कल्याण के लिए ये विटामिन डी दूध से विटामिन डी का उपयोग करवाती है। घी ये बहुत चर्बी पदार्थ जैसे इसके साथ विटामिन डी भी रहता है और दही का जो कैल्शियम का बहुत भरपूर हमें प्रदान करती है और इसका गोबर से खाद बनता है जो कृषि क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ के लिए बहुत उपयोगी होता है और मिट्टी उपजाऊ के लिए बहुत उपयोगी होता है मिट्टी उपजाऊ के लिए बहुत उपयोगी होता है मिट्टी उपजाऊ के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये भारत के कुछ हिस्सों में इसका भौगोलिक अवस्थान और
पशु के रूप में इसका परिचय और साधारणतः ये भारतवर्ष में ही पाई जाने वाली गृहपालित पशु है और ये एक स्तनपायी प्राणी है और इसका साइंटिफिक नेम हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन इसको रिसर्च करके हम बता देंगे। तो जो ये बात हम सीखे प्रस्तावना में, हमको लगता है मेरा बहुत जगह में गलती है, लेकिन मैं उस चीज को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। प्रस्तावना साधारण जिस चीज के ऊपर बनाया जाता है, जो एक पूरे निबंध में जो आपका है वो 150 शब्दों में परीक्षक को जो परीक्षक को बताया। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम अधिक कम से कम शब्दों का उपयोग करके प्रस्तावना लिखा जाए। तो मैं लिखने की कोशिश करूँ हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म ग्रंथ तथा महाभारत रामायण में गाय को माता के समान माना गया है। यह भारत के मध्यकालीन इतिहास में इस मानव कल्याण साधन के लिए मुख्य भूमिका गायिका है और ये सामाजिक गठनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र खाद्य में इसका उपयोग, किसी क्षेत्र और इसका दूध दही रूप में इसका उपयोग और खाद के रूप में इसका उपयोग और गाड़ी चलाने के रूप में इसका उपयोग और वाहन के रूप में इसका उपयोग और इससे ये गृहपालित पशु है और हमें इनका आदर करना चाहिए। इनके कारण बस जो घास या फिर दूसरे परजीवी का